Practical number 40. Okay. I again repeat, last lecture we completed the sampling method. What is the CPK method? What is the CP method and CPK method? Then the different types of chart, X chart, R chart, and your practical number 13, 40, and 15 also depend on unit number 6, means statistical quality control. Means 13 number practical is a draw the deviation curve, draw the 14 practical number, draw the X bar chart, R bar chart for the given data, and practical number 50 also depend on a CPK methods. Last lecture we complete sample method, then what is the CPK and CPK calculations. Okay, and to now we start the what is the X chart and why we are using the X chart in a process engineering. Now, and this is the concept regarding X chart, and this X chart also used फॉर युअर प्रॅक्टिकल नंबर 14. ओके, प्रॅक्टिकल नंबर 14 जे असेल ते पण एक्स चार्टवर डिपेंड आहे आणि थेरी पार्ट पण तुमचा तो एक्स चार्टवर आहे. ओके, अशा प्रकारे आपले दोन्ही आपल्या ज्या कन्सेप्ट असतील प्रॅक्टिकल रिलेटेड आणि थेरी रिलेटेड या कम्प्लीट होतील. नाऊ वी स्टार्ट द एक्स चार्ट. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट. क्लास इंजीनियरिंग की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स चार्ट और आर चार्ट को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, और एक एग्जांपल के थ्रू इसमें समझाया गया. तो कंट्रोल चार्ट जो हमने पढ़े थे लास्ट में, तो उसमें हमें पढ़ना है एक्स बार में समझाया गया. तो कंट्रोल चार्ट जो हमने पढ़े थे लास्ट में, तो उसमें हमें पढ़ना है एक्स बार चार्ट. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं एक्स बार क्या चीज होता है, ये मीन से रिलेटेड होता है. मीन जैसे समांतर माध्य कहते हैं. तो इसमें हमें सेंट्रल टेंडेंसी पता चलती है किसी प्रोसेस की. ठीक है, अब यहाँ प्रोसेस क्या पता चलेगा, मान लीजिए आप कोई डायमीटर मेजर कर रहे हैं, कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो जो आपको पता होता है कि वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में वो डाटा होना चाहिए, है ना. तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं एक्स बार चार्ट के. ठीक है, वो सारी बातें हैं. तो इट शोज चेंज इन प्रोसेस एवरेज एंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रोसेस वेरिएबिलिटी. तो इस चार्ट के माध्यम से जो है हमें एक तो एवरेज वैल्यू का पता चल जाता है, और हम ये भी देख के पता लगा लेते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, ये मैंने सेंट्रल टेंडेंसी वाली बात आपको बताई थी. और साइक्लिक शिफ्ट इन द प्रोसेस, साइक्लिक वे में जो इसमें शिफ्ट होती है, ये जो मूवमेंट होगी चार्ट की वो अप डाउन चलती रहेगी. अभी आपको लास्ट में दिखाया जाएगा. ठीक है, इट डिटेक्ट्स स्टेडी प्रोग्रेस चेंजेस लाइक टूल वियर. अगर कुछ चेंजेस आ रहे होंगे वो उसमें विजिबल हो जाएंगे. और जनरली जो है इसको आर चार्ट के साथ यूज किया जाता है. आर चार्ट होता है बच्चों रेंज चार्ट. ठीक है, तो अभी रेंज क्या होती है, रेंज होती है मैक्सिमम
जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आप लेंथ ही मेजर कर रहे थे, तो आपने 10 पीस की चेक की, तो 10 पीस में जो सबसे ज्यादा आई वो मैक्सिमम लेंथ हो गई, जो सबसे कम वैल्यू है वो मिनिमम लेंथ हो गई, तो मैक्सिमम में से मिनिमम आप घटाएंगे तो वो रेंज होती है। ठीक है, ये 10th क्लास में जो है पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ा होगा मैथ में। ठीक है, उसी से ही रिलेटेड है, ये मैथ का टूल है एक तरीके से। तो ये रेंज चार्ट के बारे में बात होगी। ठीक है, इससे हमें मेजर ऑफ स्प्रेड पता चलता है, मतलब आपकी जो वैल्यूज हैं वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कहां तक वेरी कर सकती है। ठीक है, वो उसकी रेंज हो जाती है। अब देखिए इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। मेन इसमें ड्रॉ ये डेफिनेशन का इतना वो नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, गुड नंबर ऑफ सैंपल ऑफ आइटम्स कमिंग आउट ऑफ द मशीन आर कलेक्टेड एट रैंडम एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी मशीन के आउटपुट को जो है चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसके सैंपल चेक कर रहे हैं, मेजरमेंट, और हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। तो हमने फॉर ईच सैंपल द मीन वैल्यू एंड रेंज इज फाउंड आउट। ठीक है, मान लिया हमने कि किसी सैंपल में 5 आइटम कंटेन, ठीक है, 5 चेक कर रहे हो आप 5 बार, टूल डायमीटर आर D1 D2 D3 D4 D5। आपने एक कोई मशीन पे सभी कीजिए जैसे टर्निंग हो रही है, तो किसी शाफ्ट का डायमीटर आप मेजर कर रहे हैं, तो 5 बार मेजर करेंगे। ठीक है, तो सैंपल साइज कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो सैंपल एवरेज जो आप निकालेंगे, तो ये समांतर माध्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा है मैथ में, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 अपॉन, और जितने नंबर ऑफ टर्म है 5 है तो 5 आ गया, 10 होती तो यहाँ पे 10 आ जाता। ठीक है, आपने पढ़ रखा है रेंज मैक्सिमम डायमीटर माइनस मिनिमम डायमीटर, ये मैंने आपको भी बताया, जो भी आपका सबसे बड़ा डायमीटर आएगा उसमें से मिनिमम आप घटा देंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल ले रखा है हमने, ये कैसे बना है। पहला सैंपल साइज, मतलब पहला यहाँ सैंपल नंबर है, ठीक है, और सैंपल साइज कितने का है, 5 का। यानी कि जब आपने 5 रॉड का डायमीटर चेक किया होगा, ठीक है, पहली बार यहाँ लिखा फर्स्ट के आगे देखिए, तो 5 अलग अलग डायमीटर आए होंगे, उन सबका सम किया होगा और 5 से भाग की होगी तो 7 आया डिवाइड करके, तो वो आपकी एक्स बार की वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा रेंज, तो आपने जो 5 डायमीटर नापे उसमें मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस आया वो 2 आया। ठीक है, तो वो रेंज हो गई। ये एक सैंपल की बात हुई बच्चों, सैंपल नंबर 1। ऐसे ही आपने सैंपल नंबर 2 लिया, मतलब 1 घंटे के बाद आप फिर मशीन पे गए, फिर आपने 5 पीस चेक किए, 5 पीस चेक किए, उनके डायमीटर नोट किए होंगे, उन डायमीटर का सबका सम करा होगा, फिर 5 से डिवाइड करी होगी, तो इस बार 7.5 आया। बिल्कुल इजी है। और आगे देखिए रेंज कैसे निकली होगी, उन 5 में से फिर जो मैक्सिमम डायमीटर आया माइनस मिनिमम डायमीटर आपने किया, तो आपका डिफरेंस इस बार 3 आ गया, तो रेंज 3 हो गई। ऐसे ही फिर 1 घंटे बाद आप गए, आपने फिर चेक किया, 5 डायमीटर लिए, उनका सम किया, 5 से डिवाइड की तो 8 आ गया। ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस किया तो वो 2 आ गया। इसी तरीके से ये 5 बार हमने प्रोसेस किया और यहाँ पे डाटा इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो हमने जो इनका सम किया, तो यहाँ पे समेशन एक्स बार से दिखा रहे हैं 42 आया, और इनका सम किया तो इसको सिग्मा आर से दिखा रहे हैं समेशन आर आया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, एक्स डबल बार मतलब ये मीन की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, जो समेशन आया वो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, तो हम समेशन आपका कितना है 42, नंबर ऑफ सैंपल कितना है आपका 5, तो आपकी जो एक्स बार आ गया, जो मीन लाइन आएगी वो 8.5 की आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप जो है आर बार निकाल रहे हैं, मतलब आर का मीन एक तरीके से, समेशन आर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, तो वो आपका कितना है 12, नंबर ऑफ सैंपल है आपके 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 2.4। ठीक है, ये आपकी मीन वैल्यूज आ गई रेंज की और मीन की। अब आगे देखिए, अब आते हैं बच्चों फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। फॉर एक्स चार्ट अपर कंट्रोल लिमिट का ये है फॉर्मूला, यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार प्लस A2 प्लस आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट का है एक्स डबल बार माइनस A2 आर। अब बात यह आएगी, ये आर और एक्स तो क्लियर हो गए, अब ये A2 क्या चीज है ये भी मैं भी बताऊंगा। ये वेरिएबल है, मतलब ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू जो है हमें टेबल में दी होगी। आर चार्ट अपर कंट्रोल लिमिट D4 आर बार और लोअर कंट्रोल लिमिट D3। ये D4 और D3 जो है वो फैक्टर है बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसके लिए टेबल बनी हुई है, ठीक है, उस टेबल में आप किस सैंपल साइज के लिए क्या वैल्यू लोगे वो उसमें लिखा हुआ है।
देखिए मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, ये भी आपको बुक में भी मिल जाएगी, बुक में से ही मैंने इसको नोट किया है। ठीक है, ये देखिए बच्चों टेबल का मतलब कैसे है, जैसे अगर आप सैंपल साइज 2 लेते हैं तो आपको A2 की वैल्यू 1.88 लेनी है, D3 की वैल्यू 0 लेनी है और D4 की वैल्यू 3.27 लेनी है। ये इस तरीके से है। और हमने जो अपना क्वेश्चन लिया उसमें सैंपल साइज कितना लिया बच्चों, 5। तो यानी कि मैं A2 की वैल्यू कितनी लूंगा, 0.58, D3 की वैल्यू कितनी लूंगा, 0 और D4 की वैल्यू कितनी लूंगा, 2.11। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैंने ये वैल्यू देखिए यहाँ पे लिख दी है, A2 हो गया 0.58, D3 हो गया 0, D4 हो गया 2.11। अब मैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू निकालूंगा। तो यूसीएल देखिए अभी फॉर्मूला लिखा था x डबल बार प्लस A2r, x डबल बार की वैल्यू हमने 8.5 निकाली थी, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अगर आप साथ साथ नोट करते हैं तो और भी अच्छा है, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉपी पे कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर A2 अभी आपको बताया ये 0.58, ये देखिए, और R बार की वैल्यू हमारी 2.4 आई थी, इसको सॉल्व करेंगे 9.892। तो ये हमारी बच्चों अपर कंट्रोल लिमिट आ गई एक्स बार चार्ट की, जो ग्राफ में बनानी होगी हमें। इसी तरीके से लोअर कंट्रोल लिमिट निकाली जाएगी, एक्स बार की वैल्यू 8.5, A2 की वैल्यू 0.58, R बार 2.4, वैल्यू है 7.108। ये हमारी यूसीएल और एलसीएल आ गए बच्चों। ठीक है, अब आते हैं रेंज चार्ट की लिमिट निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला ये है यूसीएल इक्वल D4R बार। तो D4 की वैल्यू कितनी थी, अभी देखिए बताया 2.11, ये वैल्यू पुट कर देंगे, R बार की वैल्यू 2.4 है तो यही 5.064, ये यूसीएल की वैल्यू है R चार्ट के लिए। और इसी तरीके से आप एलसीएल की वैल्यू निकालेंगे जो आई जी। ये सारा काम वैल्यूज निकालने का हो चुका। अब बात आती है चार्ट को ड्रॉ करने की। अब उसको देखिए जरा, तो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको पहले एक करके बताता हूँ, मैंने वैसे दोनों यहाँ बना दिए हैं पैरेलल में, तो आप थोड़ा देखिए। इधर आपने सैंपल नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5, इधर आपने सैंपल एवरेज लिख लिया एक्स बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूले से वैल्यू निकाली सारी, यूसीएल कितना आया था 9.892, देखिए क्लियर हो रहा है, ये लाया था 7.108, मीन वैल्यू आई 8.5, तो इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद अब ये वाली लाइन कैसे बनी है बच्चों, ये क्या चीज है कि आपका सैंपल नंबर 1 पर एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, इसके लिए स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। आपको ये थोड़ा लग सकता है कि बार बार पीछे देखना पड़ रहा है, लेकिन पीडीएफ है तो मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। सैंपल साइज 1 पे जो एक्स बार की वैल्यू 7 है, फिर मैं इसको आगे से ही समझा दूंगा कि 2 पर 7.5 है और 3 पर 8 है, तो इसी वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो वही वैल्यू जो है वो नीचे दिखाई गई है। 3 पर जो है 8, 4 पर ये और 5 पर ये, तो इस तरीके से आपका ये एक्स बार चार्ट तैयार हो जाएगा। मीन की वैल्यू 8.5 आई थी एक्स डबल बार की, वो हमने यहाँ दिखा दी है, तो ये हमारा एक्स बार चार्ट ड्रॉ हो गया। बहुत आसान है, फॉर्मूले याद रखने, टेबल बनी हुई होगी। ठीक है, इस तरीके से ये ड्रॉ करते हैं। अच्छा, रेंज चार्ट भी देख लीजिए, सैंपल नंबर लिखेंगे इधर, इधर और आप रेंज लिखेंगे। रेंज की भी अपर कंट्रोल लिमिट निकाली थी हमने 5.064, अभी दिखा देते हैं, देखो ये रही। ठीक है, और एलसीएल कितना था 0, तो ये रहा 0। मीन कितना था 2.4 शुरू में निकाला था। अब इसमें भी वही चीज है कि सैंपल नंबर 1 पर आपकी रेंज कितनी थी, 2 थी, सैंपल 2 पर कितनी रेंज थी, 3 थी, फिर 3 पर 2 थी, फिर 4 पर 2 थी। ये ग्राफ है जो हम 10th क्लास में भी ड्रॉ करते थे, 9th में भी ड्रॉ करते थे, उस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जैसे नंबर एक तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई डाटा ले लेते हैं, ये तो वो चीज है। ठीक है, तो ये हमने इस टेबल का ग्राफ बनाया है, यहाँ पर जो थी स्टार्टिंग ये वाली रखी, और ये हमारा सैंपल नंबर, ये हमारा सैंपल नंबर हो गया, ये हमारी रेंज हो गई। एक चार्ट हो गया सैंपल नंबर और आर का रेंज चार्ट, और एक हो गया हमारा मेन चार्ट एक्स बार चार्ट। तो ये तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे।
परत एकदा रिपीट करतोय, जो एक चार्ट आहे एक्स बार चार्ट, त्याच्यामध्ये एवढीच कन्सेप्ट आहे, एकच न्यूमेरिकल असतं. मग परत तुम्ही व्यवस्थित अंडरस्टँड करायचं. तुम्हाला सॅम्पलिंग मेथ दिलेली असते, त्यानुसार एक कर्व दिलेला असतो, त्याच्यानंतर वाय साईडला कर्व दिलेला असतो, त्याच्यानंतर आपण ग्राफ प्लॉट करतो. आणि ते फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करून त्या व्हॅल्यूनंतर आपण ग्राफ प्लॉट करतो. परत एकदा सर्वांनी व्यवस्थित बघायचं आणि अंडरस्टँड करायचं, कारण याचा यूज तुम्हाला प्रॅक्टिकल साठी ओके. सिंपल आहे. 10 मिनिटाची व्हिडिओ आहे. 10 मिनिटांमध्ये तुम्हाला एक्स आणि चार्ट बार काय असतो ते अंडरस्टँड. परत एकदा तुम्ही बघा, त्यामुळे तुम्हाला लवकर अंडरस्टँड होती है. ठीक है, ये 10th क्लास में जो है पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ा होगा मैथ में. ठीक है, उसी से ही रिलेटेड है, ये मैथ का टूल है एक तरीके से. तो ये रेंज चार्ट के बारे में बात होगी. ठीक है, इससे हमें मेजर ऑफ स्प्रेड पता चलता है, मतलब आपकी जो वैल्यूज हैं वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कहां तक वेरी कर सकती हैं. ठीक है, वो उसकी रेंज हो जाती है. अब देखिए इसको ड्रॉ कैसे करते हैं. मेन इसमें ड्रॉ की डेफिनेशन का इतना वो नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, गुड नंबर ऑफ सैंपल ऑफ आइटम्स कमिंग आउट ऑफ द मशीन आर कलेक्टेड एट रैंडम. किसी भी मशीन के आउटपुट को जो है चेक कर रहे हैं. ठीक है, उसके सैंपल चेक कर रहे हैं, मेजरमेंट, और हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे. तो हमने फॉर ईच सैंपल द मीन कि किसी सैंपल में 5 आइटम कंटेन. ठीक है, 5 चेक कर रहे हो आप 5 बार, तो उस डायमीटर आर D1 D2 D3 D4 D5. आपने एक कोई मशीन पे सभी कीजिए, जैसे टर्निंग हो रही है, तो किसी शाफ्ट का डायमीटर आप मेजर कर रहे हैं, तो 5 बार मेजर करेंगे. ठीक है, सैंपल साइज कितना हो गया आपका, 5 हो गया. तो सैंपल एवरेज जो आप निकालेंगे, तो ये समांतर माध्य का मार्ग फॉर्मूला आपने पढ़ा है मैथ में, कि सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 अपॉन, और जितने नंबर ऑफ टर्म है 5 है, तो 5 आ गया, 10 होती तो यहाँ पे 10 आ जाता. बताया कि जो भी आपका सबसे बड़ा डायमीटर आएगा उसमें से मिनिमम आप घटा देंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए एक एग्जांपल ले रखा है आपने, ये कैसे बना है. पहला सैंपल साइज, मतलब पहला यहाँ सैंपल नंबर है. ठीक है, और सैंपल साइज कितने का है, 5 का. यानी कि जब आपने 5 रॉड का डायमीटर चेक किया होगा, ठीक है, पहली बार, यहाँ लिखा फर्स्ट क्या देखिए, तो 5 अलग अलग डायमीटर आए होंगे, उन सबका सम किया होगा और 5 से भाग की होगी, तो 7 आया डिवाइड करके, तो वो आपकी एक्स बार की वैल्यू होगी. ठीक है, अच्छा रेंज, तो आपने जो 5 डायमीटर नापे उसमें मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस आया वो 2 आया. ठीक है, तो वो रेंज हो गई. ये एक सैंपल की बात हुई बच्चों, सैंपल नंबर 1. ऐसे ही आपने सैंपल नंबर 2 लिया, मतलब 1 घंटे के बाद आप फिर मशीन पे गए, फिर आपने 5 पीस चेक किए, 5 पीस चेक किए, उनके डायमीटर नोट किए होंगे, उन डायमीटर का सबका सम करा होगा, फिर 5 से डिवाइड करी होगी, तो इस बार 7.5 आया. बिल्कुल इजी. कैसे निकली होगी, आ गया, तो रेंज 3 हो गई. ऐसे ही फिर 1 घंटे बाद आप गए, आपने फिर चेक किया, हो गई. ऐसे ही फिर 1 घंटे बाद आप गए, आपने फिर चेक किया, 5 डायमीटर लिए, उनका सम किया, 5 से डिवाइड की, तो 8 आ गया. ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस किया, तो वो 2 आ गया. इसी तरीके से ये 5 बार हमने प्रोसेस किया और यहाँ पे डाटा इस तरीके से लिख दिया. ठीक है, तो हमने जो इनका सम किया, तो यहाँ पे समेशन एक्स बार से दिखा रहे हैं 42 आया, और इनका सम किया तो इसको सिग्मा आर से दिखा रहे हैं समेशन
है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, एक्स डबल बार मतलब ये मीन की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, जो समेशन आया वो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, तो हम समेशन आपका कितना है 42, नंबर ऑफ सैंपल कितना है आपका 5, तो आपकी जो एक्स बार आ गया, जो मीन लाइन आएगी वो 8.5 की आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप जो है आर बार निकाल रहे हैं, मतलब आर का मीन एक तरीके से समेशन आर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, तो वो आपका कितना है 12, नंबर ऑफ सैंपल है आपके 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 2.4। ठीक है, ये आपकी मीन वैल्यूज आ गई रेंज की और मीन की। अब आगे देखिए, अब आते हैं बच्चों फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। फॉर एक्स चार्ट अपर कंट्रोल लिमिट का ये है फॉर्मूला, यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार प्लस ए2 प्लस आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट का है एक्स डबल बार माइनस ए2 आर। अब बात ये आएगी, ये आर और एक्स तो क्लियर हो गए, अब ये ए2 क्या चीज है ये भी मैं भी बताऊंगा। ये वेरिएबल है, मतलब ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू जो है हमें टेबल में दी होगी। आर चार्ट अपर कंट्रोल लिमिट D4 आर बार और लोअर कंट्रोल लिमिट D3। ये D4 और D3 जो है वो फैक्टर है बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसके लिए टेबल बनी हुई है। ठीक है, उस टेबल में आप किस सैंपल साइज के लिए क्या वैल्यू लोगे वो उसमें लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, ये भी आपको बुक में भी मिल जाएगी, बुक में से ही मैंने इसको नोट किया है। ठीक है, ये देखिए बच्चों टेबल का मतलब कैसे है, जैसे अगर आप सैंपल साइज 2 लेते हैं तो आपको A2 की वैल्यू 1.88 लेनी है, D3 की वैल्यू 0 लेनी है और D4 की वैल्यू 3.27 लेनी है, ये इस तरीके से है। और हमने जो अपना क्वेश्चन लिया उसमें सैंपल साइज कितना लिया बच्चों 5, तो यानी कि मैं A2 की वैल्यू कितनी लूंगा 0.58, D3 की वैल्यू कितनी लूंगा 0 और D4 की वैल्यू कितनी लूंगा 2.11। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैंने ये वैल्यू देखिए यहाँ पे लिख दी है, A2 हो गया 0.58, D3 हो गया 0, D4 हो गया 2.11। अब मैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू निकालूंगा। तो यूसीएल देखिए अभी फॉर्मूला लिखा था एक्स डबल बार प्लस ए2 आर, एक्स डबल बार की वैल्यू हमने 8.5 निकाली थी, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अगर आप साथ साथ नोट करते हैं तो और भी अच्छा है, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कॉपी पे कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर A2 अभी आपको बताया ये 0.58, ये देखिए, और आर बार की वैल्यू हमारी 2.4 आई थी, इसको सॉल्व करेंगे 9.892, तो ये हमारी बच्चों अपर कंट्रोल लिमिट आ गई एक्स बार चार्ट की, जो ग्राफ में बनानी होगी हमें। इसी तरीके से लोअर कंट्रोल लिमिट निकाली जाएगी, एक्स बार की वैल्यू 8.5, A2 की वैल्यू 0.58, आर बार 2.4, वैल्यू है 7.108, जिसका फॉर्मूला ये है यूसीएल इक्वल D4 आर बार। तो D4 की वैल्यू कितनी थी अभी देखिए बताया 2.11, ये वैल्यू पुट कर देंगे, आर बार की वैल्यू 2.4 है तो यही 5.064, ये यूसीएल की वैल्यू है आर चार्ट के लिए। और इसी तरीके से आप एलसीएल की वैल्यू निकालेंगे जो आई जी। ये सारा काम वैल्यूज निकालने का हो चुका। अब बात आती है चार्ट को ड्रॉ करने की। अब उसको देखिए जरा, तो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको पहले एक करके बताता हूँ, मैंने वैसे दोनों यहाँ बना दिए पैरेलल, आप थोड़ा देखिए। इधर आपने सैंपल नंबर एवरेज लिख दिया एक्स बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूले से वैल्यू निकाली सारी, यूसीएल कितना आया था 9.892, देखिए बच्चे क्लियर हो रहा है, यूसीएल आया था 7.108, मीन वैल्यू आई 8.5, तो इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद अब ये वाली लाइन कैसे बनी है बच्चों, ये क्या चीज है कि आपका सैंपल नंबर 1 पर एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, इसके लिए स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। आपको ये थोड़ा लग सकता है कि बार बार पीछे देखना पड़ रहा है, लेकिन पीडीएफ है तो मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। ये देखिए, फिर मैं इसको आगे से ही समझा दूंगा कि 2 पर 7.5 है और 3 पर 8 है, तो इसी वैल्यू का ग्राफ ये दिखाई देती है। और 5 पर ये, तो इस तरीके से आपका ये एक्स बार चार्ट तैयार हो जाएगा। मीन की वैल्यू 8.5 आई थी एक्स डबल बार की, वो हमने यहाँ दिखा दी है, तो ये हमारा एक्स बार चार्ट ड्रॉ हो गया। बहुत आसान है, फॉर्मूले याद रखें, ये ड्रॉ करते हैं। अच्छा, रेंज चार्ट भी देख लीजिए, सैंपल नंबर लिखेंगे इधर इधर और आप रेंज लिखेंगे, रेंज की भी अपर कंट्रोल लिमिट निकाली थी हमने 5.064, अभी दिखा देते हैं, देखो ये रही। ठीक है, और एलसीएल कितना था 0, तो ये रहा 0। मीन कितना था 2.4 शुरू में निकाला था,
अब इसमें भी वही चीज है कि सैंपल वन नंबर 1 पर आपकी रेंज कितनी थी, 2 थी। सैंपल 2 पर कितनी रेंज थी, 3 थी। फिर 3 पर 2 थी, फिर 4 पर 2 थी। ये ग्राफ है जो हम 10th क्लास में भी ड्रॉ करते थे, 9th में भी ड्रॉ करते थे, एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई डाटा ले लेते हैं इस टेबल का। ये वाली नंबर, ये हमारा सैंपल नंबर हो गया, ये हमारी रेंज हो गई, एक चार्ट होगी चार्ट एक्स बार। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। Okay.